हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के सामने आई हूँ और मैं पूरी तरह से अब बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने मेरी खैर खैरियत पूछी। और साथ में ही मेरे वीडियो नहीं आ रहे थे तो जो पुराने वीडियो थे उनको देख करके बहुत सारे क्वेश्चन लोग करते जा रहे थे लगातार, जिनका उत्तर मैं आज दे रही हूँ। तो सबसे पहला था कि फ़ोम अगर हम ऑनलाइन मंगाएं तो किस रेट में मिलेगा, कैसा मिलेगा, कैसे मंगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि आप लोग फ़ोम ऑनलाइन ना मंगाइए। ऑनलाइन मंगाने से वो आपको जस्ट डबल रेट में मिलेगा और कुरियर चार्जेस भी उसके होंगे। तो वो आपको, इससे अच्छा कि आप कोई रेडीमेड बैग खरीद लें उससे अच्छा। और अगर ऑनलाइन अगर आपको मंगाना ही है तो होलसेल में मंगाएंगी तो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। और होलसेल के लिए आप गूगल साइट पे जाइए और बहुत सारी जगह हैं, होलसेल करके लिखिए, आपके नियर मार्केट में सब कुछ मिल जाएगा। और जो फ़ोम है वो लो डेंसिटी का 4 mm या 6 mm जो मैं यूज़ करती हूँ, मैं वो बताऊँगी आपको, तो वही लेना है आपको। उसके अलावा अगर आप फ़ोम यूज़ नहीं कर सकते या फ़ोम नहीं मिल रहा है और बैग बनाना ही है तो जो राइस बैग है या जो मोटी पन्नियों वाले बैग आते हैं उनको डाल करके आप जैसे फ़ोम लगाते हैं उसको उसकी तरह से भी उसको यूज़ कर सकते हैं। और मैंने एक वीडियो में बताया था कि पुराने कपड़ों को कैसे यूज़ करें, तो उसके बाद भी क्वेश्चन आए थे कि जो पैंट हैं उसके बारे में आपने नहीं बताया, टी शर्ट है उसके बारे में नहीं बताया। तो बहनों, सीधी सी बात है कि जो जीन्स और टी शर्ट से बन सकता है वो पैंट और टी शर्ट से भी बन सकता है। बस आपको बनाना आना चाहिए। अगर आपको मशीन सिलाई करनी आती तो आप कोई भी कपड़ा काट करके और कुछ भी बना सकते हैं। तो कपड़े में सूट है, पैंट है, मैक्सी है, चादर है, साड़ी है, दुपट्टा है, पर्दे हैं और बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जैसे कि रज़ाई का खोल है जो हम लोग सफ़ेद कलर का मार्किंग का लट्ठे का जिसको बोलते हैं चढ़ाते हैं, वो पुराना हो जाए उसको उसका अस्तर का यूज़ कर सकते हैं। पुरानी साड़ियों के अस्तर का यूज़ कर सकते हैं। या पर्दों, जो डबल पर्दे होते हैं, डबल पर्दों के पीछे भी अस्तर लगता है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो मेन कपड़ा है उसका वो अगर मजबूत है तो आप उसको बैग वगैरह बनाइए या कोई भी कवर वगैरह बनाइए, पाइपिंग वगैरह डार्क कलर की दे दीजिए तो अच्छी बनेगी। और जो महीन कपड़े हैं, कॉटन में हैं ख़ास तौर पे, उनको अस्तर के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि मार्केट जो हम नया कपड़ा इस्तेमाल करते हैं बैग बनाने के लिए, तो वो बैग बनाने के लिए जो अलग से मटेरियल आता है वो कैनवस अलग होता है, रेक्सिन अलग होता है, लेदर अलग होता है, क्योंकि बैग कई मटेरियल से बनाए जाते हैं। और जो मैं बनाती हूँ वो साधारण आपके जो सूट के कपड़े आप लोगों को जो बिना सिले हुए जो हम लोग थान से ख़रीदते हैं वो कपड़े होते हैं। और कॉटन कपड़े भी उसी तरह से होते हैं। कुछ चादरें होती हैं महीन कपड़े में, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मिक्स मैच करके बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। बैग बनाने के लिए स्पेशली जो मटेरियल होता है वो रेक्सिन, लेदर या कैनवस होता है। बाकी जो मैं बनाती हूँ वो मैं कपड़े से बनाती हूँ। तो कपड़ा आप जैसे मैंने बताया कि सूट वगैरह का लीजिए या साड़ी कोई अच्छी प्रिंट हो उसको लीजिए, लेकिन मोटे कपड़े की हो, ट्रांसपेरेंट कपड़े की ना हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। और ज़िप और रनर भी अगर आपको कलरफुल चाहिए तो जहाँ से आपको ब्लैक एंड वाइट मिलती है वहीं उसी दुकानदार से कहिए कि हमको कलर में भी मंगा दीजिए। तो आप उनको एडवांस दीजिए, उनसे कहिए कि आप जहाँ से ब्लैक एंड वाइट मंगाते हैं हमको कलर मंगा दीजिए। उनको कलर दे दीजिए, एडवांस दे दीजिए, वो आपको मंगा देंगे। अगर नहीं मंगाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमें महंगा पड़ेगा, आप आएंगी कि नहीं आएंगी, बहुत सारी बातें कहेंगे वो आपको, तो आप फिर आपको होल सेल मार्केट ढूंढनी होगी जो आपके, अगर जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हम गांव में रहते हैं हमको सामान नहीं मिलता, तो फिर आप अपने किसी दिन मौका निकालिए, शहर जाइए, वहाँ दुकानें पता कीजिए। देखिए मैंने भी जब ये बिज़नेस शुरू किया था तो मैं महीनों क्या सालों बाज़ार के चक्कर लगाई हूँ, तब मुझे पता चला है कि कौन सी चीज़ कैसे कहाँ मिलती है। तो आप किस शहर में रहते हैं वहाँ, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि हमारे शहर में कहाँ मिलेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं पूरा इंडिया घूमी हूँ या इंडिया के बाहर घूमी हूँ या कहाँ बनता है कहाँ नहीं बनता है। तो
इसके लिए आपको निकलना पड़ेगा। मैं नहीं बता सकती कि आपकी लोकेशन पर क्या चीज़ मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है, किस रेट में मिल रही है, किस रेट में नहीं मिल रही है, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर किस रेट में होलसेलर लाते हैं, दुकानदार लाते हैं, फिर उसको अपना प्रॉफिट निकाल के बेचते हैं। तो मेरे पास आते आते तक वो उसका रेट दूसरा होगा, आपके पास जाते जाते तक सॉरी दूसरा रेट होगा। फिर ज़िप की क्वालिटी क्या होगी, रनर की क्वालिटी क्या होगी, इसमें बहुत लंबी बड़ी लिस्ट है जिसको कि मैं ऐसे आसानी से नहीं बता सकती कि आपके शहर में वो चीज़ कहाँ मिलेगी, आपको सर्च करना होगा। और दूसरी चीज़ कि आप कुछ मीटर में लेते हैं उसका रेट अलग होगा, होलसेल में लेते हैं उसका रेट अलग होगा। ये शहर और जो कस्बे, टाउन और गांव की बात है, वहाँ पर सबके हर चीज़ के रेट अलग हो जाते हैं। तो मुझसे जो आप लोग पूछते हैं कि ये कहाँ मिलेगा या आप भेज सकते हैं, तो आप लोगों को मुझसे मंगाना या ऑनलाइन मंगाना आपको महंगा पड़ सकता है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं सीरियसली, तो आपको मार्केट सर्च कर करके वहाँ से दुकानदार से अपनी जान पहचान बढ़ाइए। एक ही दुकान से सामान खरीदिए, फिर जब तक उसको विश्वास नहीं हो जाएगा कि हाँ ये हमारी परमानेंट कस्टमर है, वो आपको सामान नहीं ला के देगा। उसको विश्वास दिलाइए, उनको बताइए कि हमारी शॉप यहाँ है, हमने ये काम शुरू किया है, तो आपको धीरे धीरे वो चीज़ मिलने लगेगी। फिर है अस्तर। जैसे मैंने बताया कि अस्तर कैसे यूज़ करना है। पुरानी साड़ी हो सकती है, नई साड़ी हो सकती है, सूटों के जो अस्तर होते हैं वो हो सकते हैं, पुराने दुपट्टे हो सकते हैं। और फिर है कि अगला क्वेश्चन मुझसे ज़्यादातर लोग पूछते हैं, यूट्यूब पर भी पूछते हैं, फेसबुक पर भी पूछते हैं, व्हाट्सएप पर भी पूछते हैं कि रेट आप बैग बनाती हैं तो वीडियो में, तो उसका रेट भी बताइए। तो ऐसा है, जो मैं बैग बनाती हूँ उसका रेट मैं आपको वीडियो पे कतई नहीं बता सकती। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए मैं बस इतना ही कहूँगी कि वही बात फिर से कि जो मैं कपड़ा, रनर, ज़िप, बक्कल, बेल्ट जो भी इस्तेमाल करती हूँ, तो जो मैं सामान खरीद के लाती हूँ और आप जो सामान खरीद के लाते हैं, तो उसमें रेट का अंतर हो सकता है। मैं जो रेट बताऊँ हो सकता है आपके लिए वो ज़्यादा लगे, आपका रेट कम हो सकता है कि कभी कभी किसी चीज़ का रेट मेरे में कम हो, आपका ज़्यादा हो, तो ये डिफरेंस आ जाएगा। तो रेट कैसे निकालना है ये मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन मेरे बैग का रेट क्या है ये आप मुझसे अगर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे पूछेंगी तो उसका उत्तर मैं अभी दे देती हूँ कि एक बैग का रेट कैसे निकालना है। ये बैग आपने बनाया, अब यहाँ पर जितना कपड़ा लगा है, जितना फोम लगा है, जितना अस्तर लगा है, जितनी ज़िप लगी है, जितनी लेस लगी है, जितने बटन लगे हैं, धागा लगा है, तो मान लीजिए कि इस पर्स को बनाने में, मान लीजिए सपोज़, मैं रेट नहीं बता रही हूँ, मैं मानने को कह रही हूँ कि मान लीजिए कि इस बैग में आपका 50 रुपये का सामान लग गया टोटल। बटन है, ज़िप है, रनर है, लेस है और अंदर अस्तर है, फिर क्विल्ट किया है उसमें भी अस्तर है, फोम है, तो काफ़ी चीज़ें इसमें लग गई। तो मान लीजिए कि 50 रुपया इस बैग में आपके खर्च हो गए हैं, सामान में खर्च हो गए हैं, तो 50 का डबल कर दीजिए, 100 हो जाएगा। 100 के बाद 10-15 रुपया और बढ़ा दीजिए। 10-15 रुपया बढ़ाने के बाद मान लीजिए आपने 15 रुपया और बढ़ा दिया, तो वो 115 रुपये का ये पर्स हमारा तैयार हो गया बिकने के लिए। तो अब जो आपने 10 या 15 बाद में बढ़ाए हैं, अगर जब सेल होता है ये, तो कस्टमर कहेगा कि आप थोड़ा सा इसमें दाम कम कीजिए, तो क्योंकि कस्टमर की आदत होती है, पैसा वो कम कराता ही कराता है, चाहे हम हो चाहे कोई और हो। तो उसमें आपने जो 10 या 15 बढ़ाए हैं उसी में से आपको कम करना है। बाकी जो 100 रुपये उसमें जोड़ा है, 50 प्लस 50, उसमें से आपको बिल्कुल भी कम नहीं करना है, क्योंकि उसमें आपकी मेहनत जुड़ेगी, आपका जो सामान लेके गई काफ़ी कुछ उसमें जुड़ जाता है। तो वो सब मिला करके उस प्रॉफिट के साथ आपका 100 रुपया काफ़ी है। तो इस तरह से एक बैग का, चाहे वो पाउच हो, चाहे बैग हो, चाहे बड़ा बैग हो, चाहे बेडशीट बना रहे हो, चाहे पिलो कवर बना रहे हो, जो भी आपका सामान लगा उसका डबल कीजिए, फिर उसमें 10-20 रुपया बढ़ा दीजिए बार्गेनिंग के लिए। तो अगर कस्टमर पूरा दे देता है, वो 10-15 रुपये भी नहीं कम कराता है, तो मान लीजिए कि वो आपको बोनस मिल गया। तो इस तरह से एक बैग का या किसी भी सामान का रेट लगाया जाता है।
तो इसी तरह से मेरे साथ है। अब आप कहाँ से सामान खरीदते हैं, कितने का खरीदते हैं, मैं कहाँ से लेती हूँ, कितने का लेती हूँ, कितनी मेहनत करती हूँ, या किस तरह की लेस लगा रही हूँ, किस तरह का रनर लगा रही हूँ, तो हर चीज़ का रेट डिफरेंट हो जाता है। तो इसलिए मैं रेट नहीं बताती हूँ, क्योंकि अगर रेट अभी मैं यूट्यूब पे बताने लगी तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। सब किसी का कम दाम का कपड़ा होगा, कम दाम की ज़िप होगी, तो लोग कहेंगे कि आपने गलत गाइड किया। तो मैं गलत चीज़ नहीं बताऊंगी, जो आपका लग रहा है आप बताइए, जो मेरा लग रहा है मैं तो अपने कस्टमर डील कर ही लूँगी। और तो इस तरह से जो बैग का दाम है निकाला जाता है, और बैग के लिए जो सामान है वो ख़रीदा जाता है, और बैग के लिए जो कपड़े हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बस इसी के साथ ये छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई थी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलिए। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल लेकर आएगी, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिएगा आप लोग, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।